जब हम लोग बीपीएससी मुख्य परीक्षा के बारे में बात करते हैं, जो 7 या 8 अंकों के लिए प्रश्न आते हैं 100 शब्दों वाले, तो जो सबसे पहला टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका बंगाल विभाजन। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं कि बंगाल विभाजन यदि क्वेश्चन आता है तो हम लोग उसमें क्या क्या लिखेंगे। तत्कालीन बंगाल में आधुनिक बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश आते थे। लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुविधा का बहाना बनाकर 20 जुलाई 1905 को बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। इसके तहत ढाका, चटगांव और राजशाही मंडलों को असम में मिलाकर एक नया प्रांत बनाया, जिसकी राजधानी ढाका में बनाई गई और शेष बंगाल की राजधानी कलकत्ता बनाए गए। और बंगाल उस समय राष्ट्रवादी आंदोलन का एक बहुत बड़ा गढ़ था। और बंगाल विभाजन के पीछे का कर्जन का जो वास्तविक उद्देश्य आपका यह था कि हिंदू और मुस्लिम संप्रदायों के बीच एक फूट डालकर राष्ट्रीय आंदोलन को समाप्त करना या राष्ट्रीय आंदोलन को छीण करना। बंगाल विभाजन की सर्वप्रथम घोषणा 3 दिसंबर 1903 को की गई और यह 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया। राष्ट्रीय नेताओं ने विभाजन को भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक चुनौती समझा। उन्होंने इसे बंगाल को क्षेत्रीय और धार्मिक आधार पर बांटने का प्रयास माना। अतः इस विभाजन का व्यापक विरोध हुआ तथा 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। हिंदू और मुस्लिम ने अपने एकता प्रदर्शित करते हुए एक दूसरे के हाथों पर राखियां बांधी तथा विरोध में 7 अगस्त 1905 से एक बहुत ही तीव्र आंदोलन चलाया गया। 1906 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा एक अरुंडेल समिति के नेतृत्व में कमीशन का गठन बनाया गया, यह ज्ञात करने के लिए कि जो बंगाल विभाजन कितना प्रभावी था। 1907 में अपना रिपोर्ट दिया और फाइनली उसी रिपोर्ट के आधार पर 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। लेकिन महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि कर्जन के द्वारा जो बंगाल विभाजन की गलती की गई थी उसका हमारे लिए बड़ा ही सकारात्मक मामला बना। उसका जो रिजल्ट आपका रहा भारत के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा। 1885 से 1905 तक का जो प्रथम चरण था राष्ट्रीय आंदोलन का, जिसको हम लोग बोलते हैं उदारवादी चरण, बंगाल विभाजन के बाद सीधे सीधे यह आपका उग्रवादी आंदोलन में बदल गया, जो कहीं न कहीं राष्ट्रीय आंदोलन को, कहीं न कहीं राष्ट्रवाद की हवा को और तेज किया। मुझे लगता है कि 100-120 शब्दों में इतना सफिशिएंट आपका है, यही कंटेंट आपको लिखना होगा। थैंक यू।